हेलो एंड वेलकम बैक टू हिमाचल सिंप्लीफाइड यूट्यूब चैनल। हम चला रहे हैं एचआरटीसी बस कंडक्टर भर्ती की एक स्पेशल सीरीज़ और उसी से रिलेटेड ये हमारी एक वीडियो है। पुरानी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जैसे हमने पुरानी वीडियोस में भी पैटर्न डिस्कस किया है, एक बार फिर से देख लेते हैं। इसमें आएंगे आपके जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस जो कि +2 लेवल के होंगे, जनरल हिंदी जो कि 10th लेवल की होगी, और आएंगे आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन होगा आधे नंबर का और हर क्वेश्चन होगा मल्टीपल चॉइस टाइप का। साथ में आपके आएंगे 170 क्वेश्चंस टोटल, और टोटल जो रिटन एग्ज़ाम का जो टोटल मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो होंगे 85। तो इसमें जो जनरल नॉलेज है उसको आगे कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसमें आएंगे आपके जीके ऑफ जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, एवरीडे साइंस, करंट अफेयर्स, सोशल साइंस और लॉजिक के कुछ क्वेश्चंस। जैसे कि आपको पता है पुरानी वीडियोस में हमने जीके ऑफ हिमाचल प्रदेश से काफ़ी क्वेश्चंस किए हैं। इस वीडियो में हम करने वाले हैं एवरीडे साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो नीचे लाल रंग का बटन दिख रहा है उसे प्रेस कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। आइए फटाफट से शुरू करें। निम्न में से किस में अधिक ताप है? बर्फ़ में, उबलते पानी में, भाप में या फिर सभी में? गेस कीजिए आंसर होगा इसका भाप। नेक्स्ट है, इनमें से कौन महामारी और स्थानिक यानी कि एपिडेमिक एंड एंडेमिक दोनों प्रकार की बीमारी है? टाइफाइड, हैज़ा, पोलियो या खसरा? गेस कीजिए आंसर होगा इसका हैज़ा। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इज, पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था? अगेन 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने, जरा एक बार नज़र मारिए सभी पे। इनमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ओ लॉस रोमर। नेक्स्ट है, गिरगिट रंग क्यों बदलता है? अन्य जानवरों से बचने के लिए रंग बदलते हैं, या फिर गर्मी प्रबंधन के लिए, या फिर गिरगिट वातावरण के प्रति संकेत के रूप में रंग बदलते हैं, या फिर इनमें से कुछ नहीं? गेस कीजिए आंसर जो करेक्ट है वो है ऑप्शन बी, गर्मी प्रबंधन के लिए ये रंग बदलते हैं। अगला है, के यानी कि केल्विन इकाई को निम्नलिखित में से क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रिक करंट, या ध्वनि, या तापमान, या ऊपर में से कोई नहीं? जी, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तापमान। केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ये तीनों तापमान नापने के लिए जो है यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है, विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रिकेट्स, रतौंधी, रक्ताल्पता या फिर बेरी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बेरी। नेक्स्ट इज, कितना कुल ऑक्सीजन और रक्त शरीर में मस्तिष्क द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? 20%, 50, 75 या फिर 35%? गेस द राइट आंसर प्लीज। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 20%। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? ये एक कॉमन क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम्स में आता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टेपीज। ये एक हमारी ईयर की एक बोन है। नेक्स्ट है, मात्र 2 ऊतक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं? हमारी बॉडी की ऐसी कौन सी 2 बॉडी पार्ट्स हैं जो कि ऑक्सीजन जो खून है वो ऑक्सीजन से प्राप्त नहीं करते हैं, जो ऑक्सीजन खून से प्राप्त नहीं करते हैं? ऑप्शंस हैं नाखून और कॉर्निया, त्वचा और मस्तिष्क, उंगलियां और नाक, या पैर और भुजा। आपने गैस कर लिया होगा इनमें से। इनका आंसर होगा नाखून और कॉर्निया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है? पुतली, आइरिस, कॉर्निया या फिर आईलिड? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आइरिस। ये जो है आइरिस, ये कलर ऑफ द आई डिसाइड करता है। ये जो क्वेश्चंस जितने भी हम डिस्कस कर रहे हैं ये पुराने एग्ज़ाम्स में, हिमाचल प्रदेश सरकार के जो पुराने एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें ये पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, किस तकनीक से समुद्र के पानी से नमक प्राप्त होता है? फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, इवेपोरेशन या फिर क्रोमेटोग्राफी? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इवेपोरेशन से हमें नमक मिलता है।
नेक्स्ट है तकनीक का नाम बताएं जो दो या दो से अधिक घुलनशील ठोस को अलग करने में इस्तेमाल होती है जो बहुत ही कम मात्रा में घोल में मौजूद होती है। सो ऐसी इम्प्योरिटीज़ को साफ़ करने के लिए कौन सी प्रकार के हम सेपरेशन टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, डिस्टिलेशन या सेंट्रीफ्यूगेशन या फिर क्रिस्टलाइजेशन या क्रोमेटोग्राफी। सो ऐसा इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की पहला भारतीय राज्य है जहां वेस्टर्न ट्रोपोगन का सफल प्रजनन हुआ है। गेस कीजिए आंसर, असम, अरुणाचल, जम्मू और कश्मीर या फिर हिमाचल। सो इसमें इसका आंसर होगा हमारा अपना हिमाचल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से टाइटेनियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। सो इसको किस लिए यूज़ किया जाता है, डेटा संग्रहण में या फेस पाउडर में या फिर सफ़ेद पेंट में या फिर सभी में। सो सभी में इसका यूज़ किया जाता है। अगला है पौधे का कौन सा हार्मोन फसलों को गिरने से बचाता है। सो अगेन 4 ऑप्शंस आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू, काइंडली गेस द राइट वन, गो थ्रू देम फास्ट। सो आंसर जो राइट होगा वो होगा ऑप्शन सी, ऑक्सिन। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन गैसीय रूप में पाया जाता है। सो अगेन 4 ऑप्शंस आर देयर, गो थ्रू देम क्विकली। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, इथिलीन। नेक्स्ट इज उस प्लांट हार्मोन का नाम बताएं जो कि फलों के पकने के लिए जिम्मेदार है। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो आस्क्ड मैनी टाइम्स इन एग्जाम्स। सो अगेन गो थ्रू द ऑप्शंस वंस अगेन। The right answer will be option A, ethylene. नेक्स्ट इज कौन सा बैक्टीरिया दही के गठन के लिए जिम्मेदार है। फिर से ऑप्शन से एक बार रूबरू हो जाइए। आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। ऐसे ऑप्शंस को ज़रा ध्यान से देख लीजिए देखा कीजिए क्योंकि ये सभी मिलते जुलते होते हैं। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। नेक्स्ट है बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं को क्या होता है। उनका आकार बढ़ जाता है या संख्या बढ़ जाती है, या आकार छोटा हो जाता है या संख्या घट जाती है। तो ऑब्वियसली इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इनकी संख्या बढ़ जाती है। अगला है इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। अगला देखिए, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं। सो जो प्राइमरी कलर्स होते हैं वो कौन से होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लाल, नीला और हरा, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। नेक्स्ट है जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज़ उत्फुल्लन होता है क्योंकि उससे उत्पन्न गैस होती है। कौन सी होती है इनमें से, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन ऑब्वियसली इसका ऑप्शन सी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है ये। सो ऑब्वियसली इसका आंसर फिर से कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है। लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम या फिर चांदी। सो इसका आंसर होगा चांदी। अगला है ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला पदार्थ कौन सा है। हीरा, ग्रेफाइट, आयोडीन या सोडियम क्लोराइड। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्रेफाइट। सो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।